ये बयानात से हमारे सऊदी अरब के ताल्लुकात कितने खराब हो सकते हैं, आपसे बात करेंगे। जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुसलमान के लिए एक वैसी हैसियत मुसलमान होने के नाते हम सब के लिए ये मर जाने का मकाम है। बहुत सारा सोशल मीडिया पे वावेला है और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ये शोर मचा रहे हैं कि कैसे मुमकिन है कि एक गैर मुस्लिम और वो भी औरत मस्जिद नबवी के गिरदा गिर्द घूम रही हो, कैसे ये मर जाने का मकाम है। जाने का मकाम है, क्योंकि कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर यह है कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। लेकिन आज ये हुआ कि सऊदी अरब के अंदर एक काफिर को उनकी ज़ियारतें कराई गई हैं, जो कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल सख्त मना है। अच्छा। लेकिन भारत की यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया है और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर ऑप्टिक्स हैं कि एक तो खातून, दूसरी भारत से, और तीसरी जारी बात है उनका जो फेथ है वो शी इज हिंदू। डॉक्टर साहब, एक तो पहले थोड़ा सा आपसे इस पे टेक लूंगा कि स्मृति ईरानी का जो विजिट है, वैसे तो हज के हवाले से दुनिया भर के डेलीगेशन सऊदी अरेबिया आते भी हैं, जाते भी हैं, नॉर्मल बात है, लेकिन स्मृति ईरानी दोस्तों, सऊदी अरब के दौरे पर पहुंची भारत की महिला और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र शहरों में शुमार मदीना का दौरा किया है। माना जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब मदीना शहर में एक गैर मुस्लिम भारतीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। कि एक मिनिस्टर मिस स्मृति ईरानी ने सऊदी अरब का दौरा किया और वो मस्जिद नबवी के बाहर उन्होंने लोगों से कुछ बातें भी की और एक तवाफ़ सा भी किया। उस पर साउथ एशिया के मुसलमानों में हलचल सी मच गई और उनका यह ख्याल है कि कोई नॉन मुस्लिम जा ही नहीं सकता। मिस स्मृति ईरानी भारत की एक डायनामिक मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपने अंदाज में बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ सऊदियों से बातचीत की। इस पर बहुत सारा सोशल मीडिया पे वावेला है और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ये शोर मचा रहे हैं कि कैसे मुमकिन है कि एक गैर मुस्लिम और वो भी औरत मस्जिद नबवी के गिरदा गिर्द घूम रही हो, कैसे ये। भारत की यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया है और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर ऑप्टिक्स हैं कि एक तो खातून, दूसरी भारत से, और तीसरी जारी बात है उनका जो फेथ है वो शी इज हिंदू। और बहुत सारे जो पाकिस्तान से जो मौलवी हजरात हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो इस पे बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है और इस पे क्यों जो है वो उनको अलाउ किया। अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं आजकल बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहा हूँ इस मसला पे कि ये जो साउथ एशियंस का इस्लाम है, इनका ये जो विजन है, ये जो अभी मौलाना के एक वीडियो क्लिप में आपने इनकी कमेंट्री सुनी, ये है इनका विजन। यानी ये हैं कस्टोडियन इस्लाम के। और जो सऊदी अरब है वो इस्लाम का गढ़ है, वहाँ से इस्लाम निकला, अरब सिविलाइजेशन का गढ़ है, वहाँ से इस्लाम निकला। तो ये उनको क्वेश्चन नहीं कर रहे, बल्कि आपस में ये पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में ऐसी बातें करते रहते हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि सऊदी सिविलाइजेशन बहुत मॉडर्न रही है और आज भी मॉडर्न है। पाकिस्तानी मौलाना और उनके जारी किए गए फतवे स्मृति ईरानी और इसके साथ इंडिया पर तो कोई असर नहीं रखते, लेकिन ये बयानात से हमारे सऊदी अरब के ताल्लुकात कितने खराब हो सकते हैं, आपसे बात करेंगे। जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुसलमान के लिए एक वैसी हैसियत मुसलमान होने के नाते हम सब के लिए ये मर जाने का मकाम है। मर जाने का मकाम है। जाने का मकाम है, क्योंकि कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर यह है कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। लेकिन आज ये हुआ कि सऊदी अरब के अंदर एक काफिर को उनकी ज़ियारतें कराई गई हैं, जो कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल सख्त मना है। अच्छा। इतना लिमिटेड कर दिया है। मैंने आपके सेगमेंट में कई दफा कह चुका हूं क्या वजह है कि आज का बच्चा जो है, जिसको बल्कि हमारे इमरान खान और दूसरे सियासतदान और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन के दौर का इस्लाम चाहिए। इट्स इम्पॉसिबल। हालांकि इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल्स पढ़ने की कोशिश की है, मैं सारा तो नहीं पढ़ सका, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इज्तिमा और इज्तिहाद का, कि अपने मजहब को वक्त के साथ, वक्त की जरूरतों के साथ उसको खोलो, उसको एडजस्ट करो सर्कमस्टांसेस के साथ। चाहिए कि भारतीय किसी भी मजहब का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो
सिख हो, किसी भी सनातन धर्म का भारतीय हो, वो हमेशा रिस्पेक्ट करता है दूसरे मजहबों की। ये बात बिल्कुल वाजे कर लें। वो आपकी तरह दूसरों को काफिर, दूसरों को अदर्स नहीं कहता फिरता। हमेशा सनातनी धर्म का फॉलोअर वो रिस्पेक्ट करता है। और यही बात अरबों को हमेशा से, सदियों से पता है कि हिंद की जो रीत रवायत है वो मोहब्बत वाली है। इसीलिए प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने ज़माने में कहा था कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन सऊदी अरब में आ रही है, हम क्यों नहीं समझ पा रहे? चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि हमने इस्लाम की दुकान खोली है, हम अपनी सेल खराब नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी वजह तो ये है, सबसे बड़ी वजह। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती? क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में, जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को, वो इंडियन मुसलमानों की वजह से वहां गई है। लेकिन क्यों हमने अपने इस मजहब को इतना बंद कर दिया है